नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम्। परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशन् नागेशं दारुकावने। वाराणस्यां तु विश्वेशन् त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। एतेषां दर्शनादेव पातकन्नैव तिष्ठति कर्मक्षयो भवेतस्य यस्य तुष्टो महेश्वरा। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ओम शांति। 12 ज्योतिर्लिंगम की श्रृंखला में आज हम ओमकारेश्वर जी के बारे में सुनेंगे। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ये स्थित है। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर 2 लिंगों के रूप में वहाँ पर ये स्थित हैं और इसके लिए कहा गया है कि इस लिंग को परमेश्वर लिंग भी कहा जाता है। और इसके लिए जो शिव पुराण में वर्णन किया हुआ है, कहा जाता है कि एक बार नारद मुनि ऐसे ही घूमते घूमते विंध्य पर्वत की ओर चले जाते हैं तो बताते हैं वहाँ पर जो विंध्य पर्वत है वो बहुत ही आदर सत्कार करते हैं नारद जी का। और जब वो आदर सत्कार करते हैं तो वो साथ साथ वर्णन भी करते हैं कि देखिए मेरे पास तो बहुत कुछ है, ये है वो है, माना अहंकार वश अपना सब कुछ दिखाते हैं और अपना जैसे कि काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं और अंदर से काफ़ी अहंकार होता है। ये बात नारद जी परख लेते हैं और नारद जी एक लंबी सांस लेके शांत हो जाते हैं। तब विंध्य पर्वत कहते हैं कि आपको क्या मेरे में कोई कमी कमजोरी नजर आई जो आपने इतनी लंबी सांस ली? क्या हुआ? क्या आपको मेरा वैभव, मेरा जो अतिथि सत्कार है और मेरे पास जो बल है, बुद्धि है, मैं इतना बड़ा पर्वत हूँ, आपको कोई शक है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, आप तो हो ही बड़े, लेकिन आप सबसे बड़े नहीं हो। आपसे बड़ा जो है पर्वतों में वो सिंधु पर्वत है जो बहुत ऊंचा शिखर है और यहाँ तक कि देवताओं को टच करता है वो। तो विंध्य पर्वत को थोड़ा सा झटका लगता और उनके अभिमान को ठेस पहुंचता है। और फिर उसके बाद जब नारद जी चले जाने के बाद वो काफी सोचते हैं और वो कहते हैं मुझे भी उतना ऊंचा बनना है, मुझे भी उससे भी बड़ा बनना है।
तो फिर वो शिवलिंग की उपासना करना शुरू करते हैं। शिव की तपस्या करने के लिए वो एक मिट्टी का लिंग बनाते हैं और कहा जाता है कि 6 महीने तक वो बहुत कठिन तपस्या करते हैं, बहुत। और उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ आपसे, मांगो क्या वर चाहिए। तो विंध्य पर्वत जो है बल मांगते, कहते हैं कि मुझे ऐसी सद्बुद्धि दीजिए, मुझे बुद्धि का बल दीजिए जो मेरी बुद्धि के बल को कोई टच नहीं कर पाए। तो शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें वो वर देते हैं और जैसे ही पता चलता है कि शिव जी वहाँ पर प्रकट हुए हैं विंध्य पर्वत की तपस्या से प्रसन्न होकर और उन्हें अपना दिव्य साक्षात्कार करा रहे हैं, तो बताते हैं कि जितने भी देवताएं थे और जितने भी तपस्वी ऋषि मुनि थे वो तुरंत वहां पहुंचते हैं और वो सब भी उनके दर्शन करते हैं और साथ साथ उनसे रिक्वेस्ट करते हैं शिव जी से कि आप यहीं पर विराजमान हो जाइए जन कल्याण के लिए। और उसके बाद से कहा जाता है कि वहां पर ओमकारेश्वर के नाम से ज्योतिर्लिंगम का विराजमान हो जाता है। तो ओमकारेश्वर, ओम का अर्थ होता है अहम, मैं। ओम शब्द जो है अहम शब्द से बना हुआ है, मैं शब्द से। तो जब आत्मा को मैं का, मनुष्य को जब मैं का परिचय हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा ओरिजिनल अस्तित्व क्या है, इसको जान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। कहा जाता है वैसे भी कि जब तक खुद को नहीं जाने तब तक खुदा को नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए जब तक खुद का परिचय नहीं मिलेगा, जब तक अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे, आज ये बहुत बड़ी एक गुत्थी है, मिस्ट्री है कि मैं कौन हूँ। लोगों को इसकी पहचान नहीं है। तो मैं कौन हूँ नहीं पता, इसलिए मैं ज्यादा करते हैं और गलत मैं करने लगते हैं। तो इसके लिए अहंकार वश फिर चूर चूर भी हो जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा ही, जो हम सभी आत्माओं का पिता है, वही अपना और हमारा हमें सत्य परिचय दे सकता है। तो वही हमें ये परिचय देता है कि मैं कौन हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, बल्कि इस शरीर को चलाने वाली एक दिव्य चैतन्य आत्मा हूँ। और ये ज्ञान, जैसे विंध्य पर्वत ने मांगा बुद्धि, तो जैसे ही ये ज्ञान आता है वैसे ही बुद्धि में दिव्यता आती है। तो इसी ज्ञान को, स्वयं की पहचान के ज्ञान को ही आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। और जब स्वयं को पहचान लेते हैं तो नेचुरल है कि स्वयं के गुणों और शक्तियों से भी पहचान हो जाती है। और वही गुण और शक्तियां ही हमारी बुद्धि को शार्प बनाती है और दिव्य बनाती है। क्योंकि अहंकार वश जो बुद्धि होता है वो हमें भ्रष्टाचार कर्म कराता है और भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान वाला बुद्धि हमें से श्रेष्ठाचारी कर्म ही कराता है और हमें एक श्रेष्ठ मानव बनाता है। तो इसलिए बुद्धि का बल होना बहुत जरूरी है। अब बुद्धि में बल कैसा है वो भी डिपेंड करता। जैसे आप देखेंगे हिटलर की बुद्धि भी बहुत शार्प थी और उसके पास भी बहुत बुद्धि का बल था, परंतु किस नाम से और जब भी उसको याद करते हैं तो किस भाव से याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, उनके भी बुद्धि का बल शार्प था, उनके पास भी बुद्धि थी और जब उन्हें याद किया जाता है
तो किस रीति से याद किया जाता है, किस भाव से याद किया जाता है। एक समाज के लिए प्रेरणा बना, एक आइकॉन बना यूथ का कि लोग उस जैसा बनना चाहते हैं, उसके ज्ञान से उसके बताए हुए रास्ते पर चलना सीखे, और दूसरे के लिए मिसाल दी जाती है कि ऐसा नहीं बनना है। तो इसलिए परमात्मा से जैसे ही विंध्य पर्वत ने बुद्धि मांगा, बुद्धि का बल मांगा, वैसे ही उसे स्वयं का ज्ञान देकर उन्होंने वहां पर उसे दिव्य बुद्धि प्रदान की। इसलिए उसका नाम भी पड़ा ओमकारेश्वर, माना जो खुद भी एक आत्मा है, ओमकार स्वरूप है, परमात्मा है, और वही ओमकार स्वरूप हमें अपना सत्य परिचय देते हैं कि आप सभी भी, माना हम सभी भी उसके बच्चे ओमकार स्वरूप, माना आत्माएं हैं, दिव्य है, चैतन्य है। और जब हम स्वयं को पहचान जाते हैं, परमात्मा को पहचान जाते हैं, तो हमें परमात्मा से सबसे पहली गिफ्ट जो मिलती है वो मिलती है दिव्य बुद्धि, और दिव्य बुद्धि बल का काम करती है। तो जैसे ही हमें स्वयं का परिचय मिलता है, आत्मा का परिचय मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, क्योंकि आध्यात्मिकता में सबसे पहला ज्ञान जरूरी है। जैसे ही ये ज्ञान आता है स्वयं का, वैसे ही काफी सारी क्लैरिटी आ जाती है जीवन में। आज मनुष्य आत्माएं दुखी, अशांत, डिप्रेस्ड क्यों है? क्यों? क्योंकि स्वयं की पहचान से दूर है, जीवन में क्लैरिटी नहीं है, ना उनके उद्देश्य की क्लैरिटी है उन्हें कि क्या करना है, ना उनके भविष्य में की क्लैरिटी है, ना इस संसार में हमने इतना श्रेष्ठ मानव जन्म लिया है तो हमें कैसा जीवन जीना है, ना उसकी क्लैरिटी है। तो कोई भी चीज की क्लैरिटी नहीं है, स्वयं के प्रति भी नहीं और संबंधों के प्रति भी नहीं। और इस वजह से आज मनुष्य आत्मा झूठे अहंकार, झूठे नाम मान शान में जी रहा है। और ये जब झूठा नाम मान शान में थोड़ा सा भी विघन आता है या थोड़ा सा भी कोई उसमें ठेस पहुंचाता है ना, तो बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, बहुत गुस्सा में आ जाता है, बहुत इरिटेट हो जाता है और संबंधों को बिगाड़ता चला जाता है। तो इसलिए स्वयं की पहचान, आज जब हमें कोई अपना पहचान पूछता है तो हम अपना जो भी प्रोफेशनलिज्म है वो बताते हैं, अपना नाम अपने सरनेम के साथ अपने गर्व से कहते हैं कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। लेकिन आप देखेंगे ये सब तो हमें कब मिला? पढ़ाई करने के बाद मिला। उसके पहले हम कौन थे? फिर नाम भी हमें मिलता है पैदा होने के कुछ दिनों के बाद, 8वें दिन या तीसरे दिन या 5वें दिन। उसके पहले क्या थे? उसके पहले क्या थे? तो ये जो सारे लेबल्स लगे हुए हैं, जिस तरह से जब फैक्ट्री में कोई माल बनता है तो रॉ मटेरियल सब यहाँ वहाँ से आता है, फिर धीरे धीरे एक एक में फिर बाद में वो लेबल लग के आता है कि भाई ये BMW है या मर्सिडीज है। लेकिन आप देखेंगे जो रॉ मटेरियल्स है वो तो कुछ और होता है। तो उसी तरह ये जो भी है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ या इंजीनियर हूँ, मैं फलाना हूँ, ये हूँ, ये सारे लेबल्स लगे हुए हैं। और इन लेबल्स के बीच में हम अपने स्वयं की पहचान खोते चले गए हैं। इसलिए अपना सही परिचय होना बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में। क्यों ये सही परिचय होना और आध्यात्मिक ज्ञान होना ज़रूरी है? क्योंकि इसी से ही हमारे संबंधों में भी सुधार आएगा। और संबंध मनुष्य जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में जीते हैं। समाज में परिवार से, संबंधों से ही हमें सुख
दुख, आनंद, हर चीज की, शक्तियों की, सहयोग की, हर चीज की हम अनुभव कर पाते हैं और उन्हीं से ही हमें प्राप्ति होती है। इसलिए संबंधों में भी सुधार के लिए, चाहे वो परिवार के संबंध हो, चाहे वो ऑफिस के कारोबार के संबंध हो, कलीग्स के साथ हो, चाहे वो आजू बाजू वालों के साथ हो, चाहे मेरा जो भी हो बिजनेस वालों के साथ हो, या किसी के साथ भी, आप कोई दुकान में भी जाते हो उसके साथ भी संबंध हो, जिनके साथ भी संबंध हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इसलिए संबंध के पहले मेरा अपने आप से संबंध होना बहुत जरूरी है। तो अपने आप से संबंध करने के लिए अपने आप को जानना जरूरी है। जिस प्रकार देखा, विंध्य पर्वत को अभिमान किस चीज का था कि मेरे पास बहुत कुछ संपत्ति है, मेरे पास बहुत कुछ है, सोने के बर्तन में खाना खाता हूँ, सोने के बिस्तर में सोता हूँ, इतना शक्तिशाली हूँ, पर्वत हूँ, इतना शक्तिशाली, इतना ऊंचा हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता, एक पत्थर से मुझे कोई तोड़ नहीं सकता। परंतु ये अहंकार था, टूट गया। इतना बड़ा पर्वत फिर भी टूट क्यों गया? जब उसे पता चला कि मेरे बाजू में मेरे से भी एक ऊंचा पर्वत है, हाँ, जो बहुत ऊंचा है। तो आज मनुष्य जब दूसरों की ऊंचाइयों को देखते हैं, दूसरों की अच्छाइयों को देखते हैं, या दूसरों के उन्नति को देखते हैं, तो टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि स्वयं की पहचान, खुद का रोल इस सृष्टि रूपी रंगमंच में खुद के रोल की पहचान नहीं है, इसलिए दुखी हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहला वर उसने शिव जी से मांगा कि मुझे बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि का बल चाहिए। क्योंकि अगर बुद्धि का बल आपके पास है तो आप कोई भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो और कभी भी दूसरों के साथ अपना कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक का रोल अपना अपना है और हर एक अपने रोल में जिसको जो रोल मिला हुआ है वो रोल के लिए वो परफेक्ट है और उसको और अपने आप को उसी रूप में एक्सेप्ट करेंगे और अपने रोल को पहचानते हुए उसको और भी निखारने की कोशिश करेंगे, ना कि दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करेंगे, बल्कि अपने रोल को ही ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि दूसरे उससे इंस्पायर हुए। तो हम इस कहानी से यही सीखते हैं कि स्वयं को पहचाने, स्वयं की शक्तियों को पहचाने, गुणों को पहचाने और स्वयं एक मिसाल बने, ना कि दूसरों को देख के, दूसरों के जैसे बनने के पीछे जाके दुखी हो जाए। ओम शांति।